नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अनस्टेबल फाउंडेशन को किस तरीके से स्टेबल फाउंडेशन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो सारा प्रोसेस है इसी को हम लोग सोलिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हम फाउंडेशन में कंक्रीट करने जाते हैं तो कंक्रीट करने से पहले उसके बेस को एक स्टेबल बेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस स्टेबल बेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है इसी को हम लोग सोलिंग के नाम से जानते हैं। सोलिंग में रबर स्टोन मैसनरी या ब्रिक वर्क, अलग अलग तरीके के स्टोन का अलग अलग तरीके का जो मैसनरी वर्क है इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो आपके फाउंडेशन के बेस को स्टेबल करना होता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। तो इंजीनियर, आज हम लोग जानेंगे कि सोलिंग किस तरीके से किया जाता है, सोलिंग करने का क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से इसका यूज़ करके हमारे फाउंडेशन को काफ़ी मजबूत बनाया जा सकता है। तो इंजीनियर, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मैं महेंद्र वर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंजीनियर, जहां तक बात आती है सबसे पहली सोलिंग की, तो सोलिंग हमने अधिकतर देखा है कि रबर स्टोन मशीनरी को फुटिंग वर्क में बिछा दिया जाता है। ये जो फुटिंग वर्क में रबर स्टोन मशीनरी बिछाया जाता है इसका जो थिकनेस होता है वो वेरी करता है कि वहाँ का सॉइल का स्ट्रेंथ अभी कैसा है। अगर सॉइल की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा वीक है तो मशीनरी का जो थिकनेस है उसको बढ़ा के लिया जाता है, जो ऑलमोस्ट 10 इंच का लिया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे स्टोन मशीनरी जो हम लोग बिछाते हैं अगर वो 6 इंच का प्रोवाइड किया गया है, इसका मतलब है कि वहाँ की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सिचुएशन। तो इंजीनियर, आज हम लोग जानेंगे कि इस रबर स्टोन मशीनरी को बिछाने का किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया जाता है हमारे साइट में। इंजीनियर्स, रबर स्टोन मशीनरी बिछाने का सबसे पहला जो प्रोसीजर हमारा होता है वो होता है सरफेस क्लीनिंग। सरफेस क्लीनिंग करने का सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई भी लूज मटेरियल है, जो भी फॉर्मवर्क आपने यूज किया था, अगर वो वहाँ पे आपने छोड़ दिया है तो उसको पहले हटाना पड़ेगा। सारा का सारा साइड जो है आपको सबसे पहले क्लीन करना पड़ेगा। जब आप साइड क्लीन कर लेते हैं, साइड क्लीनिंग के बाद ही आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर में फॉलो कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं अगली प्रोसीजर की, तो यहाँ पे होती है लेवलिंग एंड कंपैक्शन। लेवलिंग एंड कंपैक्शन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टोन मशीनरी बिछाने से पहले, क्योंकि अगर आपका जो बॉटम पोर्शन है वो इवन नहीं है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पोर्शन पे कम रबर स्टोन मशीनरी आएगा और कहीं पे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो होता है कि आपका जो मुरुम जो आपने डाला था प्लिंथ पे, उसको सबसे पहले लेवल में ले आया जाता है। लेवल में लाने के बाद में आप रबर स्टोन मशीनरी को वहाँ पे बिछाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं ये आता है आपके वॉइड्स को फिल करना। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप रबर स्टोन मशीनरी वहाँ पे बिछाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इलांगेटेड और इन चिप्स का जो स्टोन होता है ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, जिसके वजह से वॉइड्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आ जाता है। अब इसे वॉइड्स को फिल करने के लिए जो चिप्स स्टोन आपने सुना होगा इसका यूज़ किया जाता है। चिप्स स्टोन वहाँ पे डाल दिया जाता है और डालने के बाद में उसकी में और जो भी वॉइड्स रह जाती है उसको फिल करने के लिए डस्ट का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा रबर स्टोन मशीनरी होता है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से फिल कर दिया जाता है और वॉइड्स को पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है। वॉइड्स को कवर कर लेने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है वो आता है कंपैक्शन का। बिल्कुल जैसा कि हम लोग प्लिंथ फिलिंग करते हैं, प्लिंथ फिलिंग करने के बाद में रैमर से कंपैक्शन किया जाता है, उसी तरीके से सेम रैमर से भी यहाँ पे कंपैक्शन आपको करना पड़ता है। कंपैक्शन करने का सिंपल सा फंडा होता है कि आपको 200 mm के लेयर में स्टोन मशीनरी को फिल करना है, चिप डस्ट को डालना है और उसके बाद में आपको कंपैक्शन हर प्रोसीजर में करना है। जब भी आप कंपैक्शन करेंगे तो लेयर वाइज उसको कंपैक्शन आपको करना होगा। कंपैक्शन करने के बाद में जो लास्ट प्रोसीजर होता है यहाँ पे हम लोग वाटरिंग का यूज करते हैं। वाटरिंग करने के बाद में एक बार फिर से कंपैक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल मीन्स। जहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग वाटरिंग यूज करते हैं तो उसके बाद में जितने भी वॉइस आपके थोड़े मोड़े जो रह जाते हैं वो आसानी से यहाँ पे फील हो जाते हैं और प्रॉपरली तरीके से कंपैक्शन यहाँ पे हो जाता है। तो इंजीनियर, आपने अभी देखा होगा कि सोलिंग करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है और इसी प्रोसीजर को हम लोग यूज करते हैं फाउंडेशन के स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, फाउंडेशन का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ये अलग अलग सिचुएशन में इसका थिकनेस वेरी कर सकता है। जनरली इसका जो थिकनेस होता है ये 6 इंच का थिकनेस इसमें लिया जाता है। अगर आपका जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी अगर और कम है तो यहाँ पे थिकनेस को बढ़ा लिया जाता है, जिसमें 10 इंच का थिकनेस आपको अधिकतर देखने को मिलता है। तो इंजीनियर, मैं आज के टॉपिक को थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। सोलिंग जो हमने अभी देखा कि सोलिंग सिंपल सा रबर स्टोन मशीनरी बिछाने का एक प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर इसमें अलग अलग स्टेप्स में फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आपको साइड क्लीनिंग करनी होती है। साइड क्लीनिंग के बाद में हम लोग लेवलिंग करते हैं, जो भी आपने मुरुम वगैरह फिल किया होगा। उसके बाद में हम रबर स्टोन मशीनरी को बिछाते हैं। देन उसके बाद में चिप्स डाला जाता है। चिप्स डालने के बाद में स्टोन डस्ट डालते हैं और उसके बाद में हैमरिंग किया जाता है। हैमरिंग करने के बाद में प्रॉपर्ली मैकेनिकल मीन्स से उस पर कंपैक्शन कर दिया जाता है। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर रहा जिसके थ्रू आप सोलिंग करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है सोलिंग और एक होता है सोरिंग का। तो सोलिंग और सोरिंग दैट बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स।
सोरिंग जो यूज़ किया जाता है जब भी आप एक्सकेवेशन करते हैं, तो एक्सकेवेशन करने के टाइम पे आपको लेटरल सपोर्ट लगाने का एक जो सिंपल सा फंडा होता है जो आपने देखा होगा, इसको सोरिंग के नाम से जाना जाता है। सोरिंग किस तरीके से करते हैं, कैसे इसका यूज़ किया जाता है एक्सकेवेशन के दौरान, क्या क्या इसमें इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कैसा इसका प्रोसीजर होता है इसको इंस्टॉल करने का, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इंजीनियर, अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई है या फिर आपको लगता है कि आप सोरिंग के बारे में और अधिक जानते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी नए टॉपिक में जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट में जरूर हमको बताइए, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो वहाँ पे लाया जाएगा। फिर इंजीनियर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंजीनियर, हमारी जो नेक्स्ट बैच है वो अभी 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो जल्द से जल्द कराएं। हमारी सीट्स काफ़ी जल्दी फुल होते जा रही है, कुछ ही सीट्स अभी बचे हुए हैं, तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9811266598 पे, इस नंबर पे कॉल करें, या फिर आप व्हाट्सअप भी इस नंबर पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आप जैसे ही फर्स्ट बैच में ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फिर आपको फीस देनी होती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी न्यू जो टेक्नोलॉजीज है उसका एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है सिविल गुरुजी में भी, जो आपको आगे आपके करियर में ले जाने वाला है। तो इंजीनियर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।